हमारे बच्चे की भलाई के लिए हमारे को जो करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। हे देवी माँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। बाबा माफ कीजिएगा, एक सवाल पूछूंगी आपसे। कैसे बचाएगी देवी अधराज को इस घातक प्रहार से? देखते रहिए। जिस रिश्ते से एक बार मुंह मोड़ लूं, उस रिश्ते का हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रहता। आज जो बात हमारे लाड़े सर ने उनके संगीत के बारे में की है, वही बात कल वो थारे बारे में करेगा। तारे से जुड़े सारे रिश्तों के मायने खत्म हो जाएंगे जब सच्चाई सामने आवेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। नहीं। हाँ? अगर सच में ऐसा हो गया तो अब देखना, हमारे भीम के मन में जो हमारे प्रति प्रेम है ना, वो अब इस सिंदूर से जाहिर हो जाएगा। थे हमारी मांग में ये स्वागत। हे भगवान, देख के चलना चाहिए था ना आपको। हमारा स्वागत सिंदूर गिरा दिया। सारे को अंदाजा भी ना है इस सिंदूर को पाने के वास्ते कितने जतन किए थे मैंने। देखिए आप नाराज मत होइए। मैं आपके लिए बाजार से दूसरा सिंदूर ले आऊंगा। और इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मामूली सा सिंदूर ही तो था। मामूली ना था हमारे लिए, बहुत खास था। मेरी जिंदगी की आस थी ये सिंदूर। खास था। बहुत बहुत शुक्रिया सरजी थारा। भारत का दिया सिंदूर उनके लिए इतना खास क्यों था? देवी, तुम इतनी रात को इस वक्त ठंड में कहाँ गई थी? कहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या छुपा रही थी? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे हाथ में कुछ तो है, तो छुपा रही है हमारे से। अरे मैं भला आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? देख तो दिखा रही है, ये मैं खुद देखूं। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं है। आप
थारे से पहले भी कह चुका हूं, संगीत से हमारा कोई रिश्ता ना है। संगीत का हमारी जिंदगी में कोई वजूद ना है। 15 साल पहले संगीत से हमारा रिश्ता टूट चुका है। जिसके साथ आपका एक अटूट रिश्ता है उसकी भी बात नहीं मानेंगे आप? अब माउथ ऑर्गन की ही बात देख लीजिए। माना कि माउथ ऑर्गन के साथ आपका रिश्ता टूट चुका है, पर जिसके साथ आप एक नया रिश्ता कायम करने वाले हैं, देखिए ना, उसको आपके मुंह से संगीत सुने बिना सोना ही नहीं है। क्या करें? बजाएंगे आप? नहीं बजाएंगे? कोई बात नहीं, मैं बजाऊंगी। बजट ये है मेरे पिया, मेरे अधिराज। इतनी मधुर धुन उसी के दिल से निकल सकती है जिसके दिल में कोई मैल ना हो। भूल हो गई है हमारे से, जो जो थार से इतनी ऊंची आवाज में बात की। माफ कर दो हमारे को। केसर, केसर जी, आप प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। कोई मैं जानूं, शादीशुदा जीवन के इस सफर ने सफल बनाने के वास्ते कभी कभी बींदनियों का फर्ज बने है कि अपने इस सफर ने आगे बढ़ाने में पहल करे। केसर जी, एक मिनट। नहीं, थारे को अंदाजा ही ना है। 3 साल तक थारा इंतजार किया है मैंने। कितनी सारी बातें सुनी है। एक दिन थारे बिना कैसे काटा है ना मैंने। मैं अब थे हमारे को कभी मत छोड़ के जाना। मैं थारे बिना नहीं रह पाऊंगी। केसर जी, ये सब क्या कर रही हैं आप?
आपके नजरिए में ये यही सब है क्या? शारीरिक सुख के अलावा इस रिश्ते के मायने और भी हैं। थे बिल्कुल सही कह रहे हो। ब्याह का रिश्ता तो गंगा की तरह पवित्र होवे। 3 साल हो गए हैं। मैं भी बस यही चाहूं कि थारा और हमारा ये रिश्ता आगे बढ़े, पर थे तो हमारे से नजदीकियां बढ़ाना ही ना चाहो। इस वास्ते मैं सोची कि माफ कर दो मारी को। सुनिए, मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, कि मैं क्यों आपसे दूरियां बढ़ाना चाहता हूँ, क्यों मैं आपको करीब आने नहीं देना चाहता हूँ अपने। मेरे इस बर्ताव की एक वजह है। क्या वजह है? कुछ सालों पहले मुझे एक बाबा ने मेरी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं जीना चाहता हूँ तो मुझे खुद पर संयम बनाए रखना पड़ेगा, प्यार से दूर रहना पड़ेगा, वरना मेरे जीवन को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। भगवान, आपने इतनी बड़ी बात हर से क्यों छुपा कर रखी? थारे को पाने के लिए तो मैंने 3 साल तक तपस्या की है। थारे जीवन से बढ़कर तो हमारी जिंदगी में कोई चीज मायने ही ना रखती। एक काम करो, आराम करो, मैं थारे वास्ते खाना लेकर आऊं। मुझसे आपसे माफी मांगू मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, और ना ही आपको सच्चाई बताने में मुझ में इतनी हिम्मत है। आपको एतराज ना हो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। आप कहीं यूं इस तरह मेरी देखभाल करना, बात बात में मेरी चिंता करना, मेरी हर छोटी जरूरतों का ख्याल रखना, ये सब आप अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहे हैं, या इस फिक्र में मैं भी शामिल हूँ? वो कैसे हैं हमारे मित्र और उनकी सुंदर सी बीवी? बिल्कुल सही वक्त पे आए हो आप। गर्मा गर्म चाय तैयार है। क्या बात है? अरे जेठानी सा, आइए ना, आप भी हमारे साथ गर्मा गर्म चाय पीजिए। देवरानी साहब, मैं पूजा करने मंदिर जा रही हूँ। हाँ तो चाय पीने के बाद चले जाना, बैठिए ना। ना देवरानी साहब, वो मैंने आज उपवास रखा है। मुकुंद जी की तबीयत कुछ ठीक ना है ना, तो मैं कुछ भी ना पी सकती। मैं बात करूँ उधर से आके। थैंक यू। ये अचानक मुकुंद जेठ सा की तबीयत को क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था, ऐसा क्या हो गया कि जेठानी सा को व्रत रखना पड़ा? मैं जानता हूँ ये व्रत वो क्यों रख रही हैं, और ये भी मालूम है कि इस व्रत से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि और निराशा होगी। कुछ बहुत बुरा होने वाला है, अंदेशा है बहुत बुरे का। यो कैसी आवाज है और यो कौन है? चला बाहर चलकर देखते हैं। सितारे झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, अंदेशा है बहुत बुरे का। बाबा, मैं हाथ जोड़ के विनती करूँ, ऐसे अशुभ समाचार मत दीजिए बाबा। क्या हो गया मासा? लाडी सर, ये बाबा को सब कोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। अजमेर से चल के अठे आए हैं।
वो अपने शरीर पे कोड़े मार के आने वाले कल के बारे में बता रहे हैं। आने वाला कल की बंदा है? देख लड़े से हमारे से रहा ना गया तो मैंने तारे आने वाले बच्चे के बारे में पूछ लिया। उन्होंने बताया है कि वो आने वाले बच्चे के लिए कल अच्छा ना है, कुछ अशुभ होने वाला है। ना, हमारे आने वाले बच्चे के बारे में कुछ ना बोला बाबा। मैं कौन होता हूँ किसी का भविष्य बताने वाला? मैं तो बस बातें करता हूँ सितारों से। लेकिन घबरा मत बच्चा, हर समस्या का समाधान है, हर मुश्किल का हल है। और तेरे बच्चे पर जो खतरा मंडरा रहा है उसका भी उपाय है इस बाबा के पास। तुम्हारे को बता बाबा, बता के करना होगा जिससे हमारे आने वाले बच्चे का कल सुधर जाए। तू बस हमारे को बता, मैं कुछ भी कर दूंगा बाबा। मैं किसी भी हद तक गुजर जाऊं बाबा अपने बच्चे के कल को सुधारने के लिए। है बस हमारे को बता के करना है। अगर तू किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है तो फिर अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करना छोड़ दे बच्चा। मैं थारे दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं बाबा, तू बस हमारे को बता के करना है। अब क्या कर रहे? आप ऐसे अंधविश्वास पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल हमारे होने वाले बच्चे का है। हमारे होने वाले बच्चे पर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं भी तो देखूं कि कौन आता है हमारे और हमारे होने वाले बच्चे के बीच में। तुम्हारे को बता बाबा, क्या करना है? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जरूर नासा की रची कोई साजिश है जिसके बारे में मुझे पता लगाना पड़ेगा। जान का खतरा है बच्चा। अरे बाप को अपने बेटे के लिए हर खतरे से गुजरना पड़ता है। तुझे भी गुजरना पड़ेगा उस खतरे से। मैं सारे खतरों से गुजरने के लिए तैयार हूं अपनी आने वाली औलाद के लिए। तू बस बता हमारे को। तैयार है तो चल मेरे साथ। माता, जा इस बालक का कपड़ा लेकर आ। चल बेटा, चल। अधिराज, अधिराज, अधिराज रुक जाओ प्लीज, प्लीज अधिराज, प्लीज अधिराज। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने। नासा आप अच्छी तरह से जानती है कि इस झूठे और खतरनाक अंधविश्वास में पड़ने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। सही बोली छोरी तू। मैं अच्छी तरह से जानू तू कि ये सब सहन करने की जरूरत हमारे लाड़े सर को ना है। उनके लिए ये सब कोई मायने ना रखे है। तो ठीक है, जा छोड़ी और अपना झूठ का पिटारा हमारे लाड़े सर के सामने खोल दे और सच्चाई बता दे कि तारे पेट में कोई बच्चा ना है। और अगर सच्चाई बताने की हिम्मत ना है तारे में तो अपने पति को दर्द सहता हुआ देखने की हिम्मत जुटा ले, क्योंकि बाबा जो उपाय बताने वाले हैं उससे अधिराज की जान भी जा सके है। ये सब आपका रचा हुआ एक घटिया ढोंग है, नाटक है मुझे हराने के लिए। एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? चौकी बात की छोरी तूने, ये मारा ढोंग है। पर मारे एक सवाल का जवाब दे। तू अपने बीन से प्यार करे है ना, तो अपने बीन को ऐसे तड़पता देख पाएगी? रोक पाएगी अपने आप को? आप बर्दाश्त कर पाएंगे अपने लाडे सर को दर्द सहता हुआ देखकर? आप ही ने कहा था कि मेरे पति होने से पहले वो आपके लाडे सर हैं। मारे और मारे लाडे सर के बीच में क्या रिश्ता है वो जानने की तारे को जरूरत ना है। तू अपने बारे में सोच। अगर तू अपने पति को प्यार करती है तो साबित कर। तेरे पास अभी दो रास्ते हैं, या तो अपने पति को सब कुछ सच सच बता दे, वरना अपने पति को मरता देख और
जीवन भर सफेद कपड़े पहनने की आदत डालते हैं। बेवकूफ छोरी, यूं भी न जाने हैं कि दोनों तरफ से हार उसकी ही होगी। न जाने कौन सा झूठा उपाय बताया होगा उस बाबा ने जिससे इनकी जान को खतरा हो सकता है। जल्दी से पता करना होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं अधिराज के साथ?